नमस्कार, मैं हूं नेमत और आप देख रहे हैं न्यूज कदर वर्ल्ड का पॉलिटिकल किस्सा नेताजी के विचार। आज मेरे साथ एक नेताजी जुड़ गए हैं, बहुजन की राजनीति करते हैं। इसके साथ साथ जो है लास्ट चुनाव में विधानसभा में आरएलएसपी के टिकट से बखरी का इलेक्शन लड़े थे। तो आइए सर के बारे में जानते हैं और यहाँ की क्या पॉलिटिक्स है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा अपना परिचय। मेरा नाम विजय पासवान हुआ। मैं बहुजन एक्टिविस्ट के रूप में यहाँ जाने जाता हूँ। बहुजन समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय भागीदारी की बात करते हैं, इसकी लड़ाई। पढ़ाई क्या की आप? हमारा मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन है, जीडी कॉलेज बेगूसराय से ही। कब किए थे? 95 में, 1995 में। उसके बाद जीविका के लिए? जीविका के लिए अपना खेती बाड़ी है, साइड से कुछ और इनकम के लिए जो है पोल्ट्री फार्म चालू किए थे। वो अस्वस्थता के कारण अभी 1.5 साल से मैं बीमार अवस्था में हूँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से मैं परेशान हूँ। तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले लोग कभी अस्थिर नहीं बैठ सकते हैं। हम भी अभी एक्टिव ही है, शरीर जहाँ तक अलाउ करती है वहाँ तक हम समाज के लिए लड़ाई लड़ते। 90s के बाद अगर देखेंगे बिहार की पॉलिटिक्स को या पूरे अक्रॉस इंडिया के पॉलिटिक्स में, जो नेशनल लेवल की पार्टी थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। क्षेत्रीय पार्टी आए, उससे अलग अलग समाज से कहीं ना कहीं अपना एक वोट बैंक कहिए या फिर अपनी समाज की भागीदारिता या फिर उसके लिए संघर्ष करना और कहीं ना कहीं सत्ता में आना, तो वो कितना सही है आपकी दृष्टि से? देखिए, 90 के बाद यदि आप बात करते हैं, जो आप लोगों ने का जो विश्लेषण है कि जो क्षेत्रीय दलों की उदय हुई, वो कौन बिहार में नहीं, अन्य स्टेटों में भी हर जगह जो है क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ, उसका क्या रीजन है? और सबसे बड़ी गलती किया जा रहा है कि जो विश्लेषक जो होते हैं, जो सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, ईमानदारी से विश्लेषण नहीं करते। क्षेत्रीय दलों के उदय जो है कोई जाति पॉलिटिक्स के कारण नहीं हुआ। फिर राजद बना, जदयू बना, लोजपा बना, ये तमाम उदय का पीछे जो है बैकग्राउंड आप देखिएगा तो ये मंडल कमीशन आंदोलन के बाद ये तमाम क्षेत्रीय दलों को फल। और उत्तर भारत में दलितों, वंचितों, जो हाशिए पर समाज में खड़े थे, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती थी, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उनको जो एक राजनीतिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना जो उनमें पैदा करने का काम किए थे उत्तर भारत में, खास करके वो महामानव मानव कांशीराम साहब, जिन्होंने सोते हुए कौम को जगाने का काम किया था, राजनीतिक वोट पैदा किए। कांशीराम साहब कहते थे जो सभी दिन सदियों से जो है सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में पीछे लोग थे, उनको एक कांशीराम साहब और मंडल कमीशन के बाद पिछड़ी समाज में जो राजनीतिक चेतना पैदा हुआ राजनीति के लिए, तो ये सत्ता में भागीदारी, यदि वंचित समाज जो सदियों से जो वंचित थे उनकी यदि भागीदारी की मांग करना, कोई जाति राजनीति का उदय नहीं कहा जा सकता। जाति के नाम पर एक ही राजनीतिक दल नहीं बनाई गई, नहीं चल रही। उनको जो ऐसे जो सभी दिन से राजनीति पर कब्जा किए हुए थे मुट्ठी भर लोग, उनको जैसे राजनीतिक जड़ें कमजोर हुई, वो लोगों को द्वारा परिभाषित ये कहा जाता है कि जातिवादी राजनीति का उदय हुआ। तो लोगों में छटपटाहट होते होते जैसे 90 के बाद राजनीतिक धुरी मजबूत हुई और उनको ही जो लोग जातिवाद के नाम देते हैं। दोस्तों, मैं बताता चलूं, सर ने काशीराम जी का जिक्र किया। स्वर्गीय काशीराम जी जो है बीएसपी के फाउंडर थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगर आप देखते हैं, काशीराम ने काफ़ी मेहनत करके मकाम बनाया, वो चीज़ें बनाई और एक प्लेटफॉर्म दिया जिस समाज की बात आप कर रहे हैं। तो वो अभी के दौर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं
वो कमजोर पड़ी है, चाहे वो संगठन के तौर पे देखिए, चाहे वो रिजल्ट के तौर पे देखिए। तो इस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहाँ कमी रह गई है? नहीं नहीं, सही, आपका कहना जो है बिल्कुल सही है। जिस उद्देश्य को लेकर कांसीराम साहब ने समाज के बीच गए, समाज ने जो उनको साथ दिया, उद्देश्य को छोड़ रहे हैं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इस ढंग का जो देकर एक लोगों को मनोबल बढ़ाने का काम करते थे, साहस उत्पन्न करते थे, जोश उत्पन्न करते थे, और अपने राजपाट के लिए हुक्मरान बनने की जो है सपना दिखाए थे। बगैर वैसे राज सत्ता हासिल किए हुए आपका कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। शेर को कभी भी जो ऐसे शिकार नहीं किया जाता, भेड़िया को ही शिकार किया जाता। हम अपने बहुजन समाज को शेर बनाना चाहते हैं, वह चीज अभी छूट गया है। अब जो है उसी चीज को, जैसे ये हाथी नहीं गणेश है, हाँ, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। तो जब ये देखा जाता है कि कांसीराम साहब जिस सपनों को लेकर, बाबा साहब के विचारों को, फुले शाह महापुरुषों के विचारों, पेरियार, रविदास, तमाम महापुरुषों जो थे बहुजन समाज, उनके विचारधाराओं के आधार पर जो है राजनीति उनका था। और जब वही चीज छूट जाएगा तो लोग जो है साथ छोड़ देते हैं। आप यदि उद्देश्य को छोड़ेंगे तो लोग आपको छोड़ देंगे। वही बहुजन समाज पार्टी के साथ अभी बात। बहुजन की राजनीति आप जी। तो रिसेंटली आप देखेंगे बहुत सारी पार्टी जो है आरोप लगाती है कि मायावती जो है कहीं न कहीं डायरेक्टली कहिए या इनडायरेक्टली कहिए बीजेपी से मैनेज। इस पे आपको क्या लगता है, ये कितना सत्यता है या आरोप है, क्या? नहीं, देखिए, इस चीज को कहने के लिए बहन जी का कद अभी भी बहुजन समाज में बहुत बड़ा है, इसको नकार नहीं सकते हैं। उनका अभी भी बहुजन समाज में सबसे बड़ी लीडर में बहन मायावती आती है, सबसे बड़ी। लेकिन जब उनका कार्य व्यवहार, उनका एक्शन समय समय पर ऐसा होता है जो विपक्ष के लोगों को, अन्य लोगों को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो कहीं ऐसा तो नहीं है जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है या बीजेपी के इशारे पर कर रही है। गुजरात दंगे में जो है थोड़ा बहुत बड़ा मिस्टेक हुई, गलती की बहन जी, वहां जाकर नरेंद्र मोदी के साथ चुनावी मंच पर साझा भाषण देने का काम की थी। इसमें भी गुजरात दंगे के बाद 2002 के बाद की बात है। फिर यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के साथ जो है गठबंधन करके सरकार बनाई थी। तो ये अभी कभी कभी हो क्या जाता है कि चाहे SC/ST एक्ट के मामला पर हो, चाहे सवर्णों को जो है रिजर्वेशन की जो है, लेकिन जब हिमायत करते हैं बहन जी तो लगता है कि उद्देश्य को छोड़ रहे हैं। ये सारी बात है। एक सवाल है, अभी उत्तर भारत में देखेंगे तो चंद्रशेखर जी का मतलब वो इमर्ज कर रहे हैं, चाहे वो आप भीड़ के एतबार से देखिए या फैन फॉलोइंग के एतबार से देखिए। जो नए युवा हैं, जो फेसबुक चलाता है, जो यूट्यूब चलाता है, डिजिटली जुड़ा हुआ है, वो कहीं न कहीं मायावती और चंद्रशेखर की राजनीति को देखता है, तो उनको कहीं न कहीं चंद्रशेखर की राजनीति कहिए उसको कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर रही है। इस पे आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि मायावती को टेक ऑफ कर सकते हैं चंद्रशेखर आजाद? नहीं, अभी टेक ओवर करना चंद्रशेखर जी के बारे में इतना बड़ी बात करने बहुत जल्दीबाजी हो। बहन जी का कद के बराबर मैं पहले भी कहा था, बहुजन समाज में दूसरा कोई लीडर नहीं है। युवाओं का आकर्षण है चंद्रशेखर का, थोड़ा राजनीति करने के स्टाइलों से। और चंद्रशेखर आजाद जी यदि बहुजन समाज के विकल्प, बहन जी विकल्प तभी बन सकते हैं जब अपने साथ जुड़े हुए युवाओं को, नौजवानों को प्रशिक्षित करेंगे, कैडराइज करेंगे, तभी जो है से बहन जी का विकल्प हो सकता। अभी क्या है, चंद्रशेखर जी के साथ जितने भी नौजवान जुड़े हुए हैं, उस तमाम लोग उनको देखकर जुड़ रहे हैं, विचारों को जो है से समझ कर नहीं। चंद्रशेखर जी क्या करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, जब तक वो कैडर क्लास नहीं लगेगा। BSP अभी भी कैडर बेस पार्टी है, कैडराइज लोग हैं उनको अभी भी जो है प्रशिक्षण का काम किया जाता है।
तो ये सारा चीज यदि चलेगा तभी जो है विकल्प रूप में आप देख सकते हैं चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी के साथ ये जल्दीबाजी होगा कि बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बने, ये बहुत जल्दीबाजी बात। एक सवाल है आपसे, चूंकि बेगूसराय विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं, एनडीए का तो लगभग तय ही है कौन लड़ने वाले हैं, मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस से 2 उम्मीदवार हैं जी, एक पूर्व विधायक जी हैं मोहतरमा, और दूसरे जो है राजेश मुखिया जी हैं। आपका क्या आकलन है, थोड़ा सा अगर आप हमारे जनता को बता पाएंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी दल अभी भी है देश में, और गठबंधन में जो है बेगूसराय विधानसभा सीट वो कांग्रेस को है। और कांग्रेस में जो आपने कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवार हैं, पूर्व विधायक अमिताभ हुसैन जी हैं, और अभी नए जो है पार्टी में ज्वाइन किए हैं राजेश कुमार मुखिया जी। हमें जो लगता है अभी कि राजेश मुखिया जी जो है अति पिछड़ों के नाम पे एक भागीदारी मिले यहाँ बेगूसराय में, इसकी मुहिम छेड़ा गया। उस लड़ाई में हम भी शामिल हैं कि जो अति पिछड़ा को कांग्रेस में यहाँ सीट मिले, इस चीज की लड़ाई हम लोग लड़े, वातावरण बनाए। और राहुल जी का जो अभी आह्वान है, जो लड़ाई जो बेबाकी से राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं देश भर में, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना के सवाल को हो, आरक्षण हो, और आरक्षण के सीमा जो 50% है SC/ST OBC को, उस बैरियर को तोड़ने की भी बात जो राहुल जी जो कर रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव ही देखा जा सकता है कि जो आज का रिपोर्ट तक जो है दोनों आदमी जो है से दौर में कोई कंफर्म नहीं है कि अमिता जी को ही टिकट मिलेगा, राजेश जी को ही मिलेगा। क्योंकि राजेश जी के साथ एक बात है कि चूंकि अभी करेंटली बहुत ज्वाइनिंग हुआ, और कांग्रेस में जो है थोड़ा उसका देखा जाता है एबिलिटी जो होता है, आप कितने सिंसियर थे। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि निर्दलीय जो है राजेश मुखिया, हाँ ठीक है, वही चीज उनके पास में जो एक वही एक पॉजिटिव बातें हैं राजेश जी के साथ, ये निर्दलीय लाए थे, 18,000 वोट लाए। तो एक पार्टी तय करेगा दोनों आदमी में किनको टिकट देती है। हम लोग एक वातावरण बनाए थे जो यहाँ जो है राजेश मुखिया को मिले, अति पिछड़ा राजेश मुखिया की नहीं, कोई भी अति पिछड़े को यदि मिले। हम लोग बहुजन समाज की राजनीति करते हैं, दलित पिछड़े वंचित समाज की राजनीति करते हैं, तो हम सत्ता हो या समाज में या आय की तमाम स्रोतों में जो है संख्या के अनुपात में भागीदारी मिले, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और इसी लड़ाई में कोई भी लोग, चाहे गठबंधन में भी RJD की सीट बनती है, हम वहां भी चाहेंगे जाति पिछड़े समाज को, मुकुल सरदार हो, चाहे कोई यादव हो, कोई महतो हो, कोई तत्मा हो, कोई सहनी हो, तो लोगों को भी चूंकि अभी तक जो है संख्या उनका भी जो बेगूसराय जिला में व्यापक संख्या है, उनको भागीदारी मिले, हम लोग इसकी राजनीति करेंगे। लेकिन जिसको भी टिकट मिले, जो भी टिकट लेकर आते हैं, हम लोग उनको मदद करेंगे। चाहे अमिताभ हुसैन जी को टिकट दे पार्टी, चाहे राजेश कुमार जी के दे। जो हमसे कुछ सवाल नहीं पूछ पाए होंगे आपसे कहीं ना कहीं, या फिर कुछ कहना चाहते हैं हमारे आवाम को, हमारे व्यूअर्स को, तो अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने जिला वासियों, अपने प्रदेश वासियों, देशवासियों के, खास करके छात्र नौजवानों से अपील करना चाहूंगा, देश की हालत जो है बहुत ही गड़बड़ हालत है। एक त्रासदी से भारत गुजर रहा है, जहां पर कि जो सांप्रदायिकता के नाम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इससे क्या सांप्रदायिकता विद्वेष फैलाया जाता है। एक तरफ सांप्रदायिक विद्वेष है, दूसरी तरफ जातिवादी विद्वेष भी उसी तरह जो है बदस्तर जाली है। आज के दौर में भी यदि घोड़ी पे चढ़ने पे जो है मूंछ काट दी जाती है, शादी में जो है बाजा बजाने पर जो है आज पीटे जाते हैं, हत्या कर दी जाती है। तो मैं देश के नौजवानों से कहना चाहूंगा, खास करके आप यदि देश को मजबूत करना चाहते हैं तो आप जो है सांप्रदायिकता के दायरे से बाहर आवें, आपस में मोहब्बत से जीना सीखें, जातिवाद को तिलांजलि देने का काम करें। कोई भी जो है अपने आप को जो है
जन्म के आधार पर श्रेष्ठत्व की भावना का वैसे परित्याग करे, मानव मानव में प्रेम भाव बने, धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं लड़े, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले देश को बर्बाद करने के लिए चाह रहे हैं। हम देश को बनाने के लिए जैसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बने, एक जाति विहीन समाज का निर्माण हुए, इसमें हम नौजवानों छात्रों से अपील करते हैं, उसमें आपकी बड़ी भूमिका होगी। तभी जो है ये राष्ट्र अक्षुण्ण रह पाएगा। जब आपके जो है स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपनों का भारत आपके दिया गया है, यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने महापुरुषों के दी गई देश को उसी तरह जो है और खुशहाल राष्ट्र बनावे, मजबूत राष्ट्र बनावे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।